आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। इस समय भरत जी जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति के साथ साथ उनकी मनस्थिति का भी मैं आपके सामने वर्णन करूंगा, क्योंकि जब तक उनके मन की स्थिति आप नहीं जानेंगे तब तक भरत जी जो अब कहने जा रहे हैं उस बात का मर्म भी नहीं जान पाएंगे। यह भी जानिएगा कि भरत जी कितने संवेदनशील हैं। आए हैं वे यहाँ पर चित्रकूट पर सारी अयोध्या को लेकर, राज परिषद को लेकर कि प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस लेकर जाना है। उन्हें मनाने आए हैं और वे कहते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव, हे वशिष्ठ जी, आप कुछ कीजिए। अब वे क्या कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ? वे कहते हैं भरत, एक रास्ता है और वो रास्ता ये है कि वनों में तुम चले जाओ। बोलो जाओगे? तो मैं राम को आज्ञा दे दूंगा कि राम तुम अयोध्या जाओ, क्योंकि राम गुरु की आज्ञा नहीं टालते हैं। तब बताओ। तो भरत जी कहने लगे कि मुझे स्वीकार है। 14 वर्ष तो क्या, मैं पूरा जन्म जंगलों में रह लूँगा, बस आप प्रभु श्री राम को ले जाइए। अब ये परीक्षा ले रहे थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, फिर चलो सब राम के पास चलते हैं। और जो सभा वशिष्ठ जी के पास लगी हुई थी, उस सभा को अपने साथ लेकर वशिष्ठ जी प्रभु राम के पास पहुंचते हैं। राम उसी विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं जहाँ चबूतरा है, बहुत बड़ा वेदी बनी हुई है, और पूरी सभा वहाँ लग जाती है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि राम से, राम, भरत तुमसे कुछ कहना चाहता है। अब स्वयं नहीं कहते और भरत हैरान होकर देख रहे हैं कि वशिष्ठ जी ये क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर बात डाल रहे हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। भरत जी को आगे कर दिया, फंसा दिया। फिर अब भरत जी खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु श्री राम से कि मेरे समान कोई पापी और अपराधी नहीं। इस सारे उपद्रव की, फसाद की जड़ मैं ही हूँ, मेरे ही कारण ये सब हुआ है। और इस प्रकार की अनेक बातें कहते हुए, अपनी जननी कैकेयी को दोष देते हुए, स्वयं को दोष देते हुए, बार बार प्रभु श्री राम से अपने अपराधों की, अपनी भूल की, अपनी त्रुटियों की क्षमा याचना करते हैं। राम भरत जी को समझाते हैं, कहते हैं कि क्या व्यर्थ की बात कर रहे हो भरत, तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब दोष काल का है, विधाता का है। और तुम्हारे समान तो इस धरती पर कोई दूसरा भाई ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। और संसार में और तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितने भी पुण्यात्मा हैं, वे सब पुण्यात्मा तुमसे नीचे हैं। तुम पुण्यात्मा शिरोमणि हो। और इस प्रकार से कहकर वे भरत की बहुत प्रशंसा करते हैं, उसे साधुवाद देते हैं। और साथ ही साथ यह भी कहते हैं, जो अपने हृदय में तुम्हारे लिए ज़रा सा भी कोई शक, शुभा, संदेह का भाव लाएगा, तुम्हें दोषी समझेगा, उसका यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। और मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ भरत कि तुम जो मांगोगे मैं तुमको दूंगा। आज ये मेरा वचन है, तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो। आज तुम्हारी मैं सभी इच्छाएं पूरी करूंगा।
इससे तुम समझ लो कि मैं तुमसे कितना प्रसन्न हूँ, कितना अधिक प्रसन्न हूँ। अब भरत जी के लिए क्या मुश्किल है, क्या कठिनाई है। वे कह दें कि प्रभु मेरी इच्छा है कि आप अभी अयोध्या वापस लौट चलें, आपका वनवास समाप्त। एक पंक्ति की बात है, एक वाक्य कहना है, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। लेकिन भरत जी के सिर पर तो जैसे कि मानो पूरा हिमालय पर्वत आ गया हो, इतना बोझ। कैसे मांगे वे, कैसे कहें। इतना सरल नहीं है उनके लिए कह देना ये, क्योंकि प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा के अंतर्गत वनवास में आए हैं। तो अब किस तरह से भरत जी अपनी बात कहेंगे, क्योंकि जब यह वचन दे दिया प्रभु श्री राम ने भरत जी को कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तो उधर देवता भी दुखी हो गए, उदास हो गए, अप्रसन्न हो गए। मन ही मन सोचने लगे हमारा तो सारा खेल बिगड़ गया, सारा खेल। ये जो रावण का वध करवाने के लिए हम इतनी सारी चालें चलते चलते प्रभु श्री राम को वनों में लाए हैं, और इन्होंने तो वचन दे दिया भरत जी को कि जो तुम कहोगे भरत मैं करूंगा। अब जो का मतलब क्या, भरत तो आए ही इसीलिए हैं कि राम जी को ले जाएं। अब जो का क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब तो बात बिगड़ गई, और सब मन ही मन भरत जी का सुमिरन करने लगे कि अपार महिमा है भरत जी की, कि जिनके लिए प्रभु राम अपने वचन को भी भंग करने को तैयार हो गए। कितनी उच्च स्थिति में है भरत जी। भरत जी का क्या स्टेटस है प्रभु राम जी के हृदय में, क्या प्रतिष्ठा है, क्या सम्मान है, कितना प्रेम है। राम और वचन भंग कर दें, लेकिन भरत जी के लिए वे कह रहे हैं कि भरत इतना प्रेम है तुम्हारे प्रति कि तुम जो कहोगे मैं करूंगा, अपना वचन भी भंग कर दूंगा। तो अब भरत जी कैसे, क्या, किस तरह से, कौन से मन की बात अब प्रभु श्री राम से कहेंगे। अब ये जो इतनी पृष्ठभूमि मैंने तैयार की, इतनी भूमिका बांधी, वह बहुत आवश्यक थी, क्योंकि अन्यथा ये बात जो अब भरत जी कहेंगे उसका मर्म नहीं समझ सकते आप, उसकी गहराई, उसकी डेप्थ, उसकी संवेदनशीलता, उसकी सेंसिटिविटी, वरना नहीं समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं हम आगे। कहो कहावो का अब स्वामी, कृपा अम्भुनिधि अंतर्जामी। भरत जी कह रहे हैं कि हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, मैं क्या कहूँ अब, मेरे कहने योग्य तो कुछ रहा ही नहीं, कुछ आपने शेष छोड़ा ही नहीं। सब कुछ तो कह डाला, सब कुछ ही तो दे दिया मुझे, अब तो मेरी बोलती बंद हो गई है, अब मैं क्या कहूँ। है गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। मैंने देख लिया है कि गुरुदेव वशिष्ठ, ये जो वशिष्ठ जी हैं, वे मेरे से बहुत प्रसन्न हैं, और साहिब अनुकूला, और आप तो मेरे साहिब हैं, मेरे स्वामी हैं, और आप मेरे अनुकूल हैं। कितने अनुकूल हैं कि आप अपना वचन भी भंग करके मेरी बात मानने को तैयार हो गए। इससे बड़ी अनुकूलता नहीं हो सकती मेरे प्रभु, आप मेरे अनुकूल हैं। और ये दोनों ही बातें देखकर कि गुरु प्रसन्न हैं और स्वामी अनुकूल हैं, मिटी मलिन मन कल्पित सूला, मेरे मन का जो कल्पित दुख था, जो शूल के समान चुभ रहा था, वह मिट गया। मैं स्वयं को दोष दे रहा था, अपराधी मान रहा था कि मेरे कारण यह सब हुआ, और कल्पित दुख था कि सब मेरे लिए क्या क्या सोच रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रभु राम भी मेरे प्रति कोई संदेह का भाव रखें।
ये सारे मेरे काल्पनिक दुख थे, कष्ट थे, जो मैंने स्वयं बुन लिए थे। आज आपका और गुरुदेव वशिष्ठ का, दोनों का अपने प्रति यह असीम प्रेम देखकर, अनुकूलता देखकर मेरे ये सारे काल्पनिक क्लेश मिट गए हैं। अपडर डरहु न सोच समूले। भरत जी कह रहे, मैं डरा हुआ था उन कल्पनाओं से जिनकी कोई जड़ ही नहीं थी, बिना सिर पैर के, कोई उनका कोई आधार नहीं था, निराधार थी वो, कोई जड़ ही नहीं थी उन कल्पनाओं की। और ऐसी ऐसी कल्पना करके मैं डरा हुआ था बहुत। रब ही न दोष देव दिस भूले। भरत जी कह रहे हैं, यदि कोई रास्ता भूल जाए तो उसमें सूर्य का क्या दोष? सूर्य का कोई दोष नहीं, दोष तो यात्री का है। भरत जी स्वयं को यात्री कह रहे हैं सारा दोष मेरा है। मैं ही अपने इन काल्पनिक उलझनों के कारण रास्ता भटक गया था, अवसादग्रस्त हो गया था, मोहग्रस्त हो गया था, दुष्कल्पनाओं में, बुरी कल्पनाओं में, ख्यालों में, ये डरावने ख्यालों में मैं उलझ गया था और इसमें मेरा ही दोष है। मोर अभाग मात कटुलाए। और क्यों हुआ यह सब मेरे साथ? भरत जी कह रहे हैं, मोर अभाग मात कुटलाई, ये मेरा दुर्भाग्य था। मात कुटलाई, मेरी जननी ने जो कुटिलता की थी, जो कुचक्र रचा था, उस कुचक्र के कारण मेरे दुर्भाग्य का उदय हुआ और मेरा दुर्भाग्य सामने आया, उसने मुझे भरमा दिया। विध गति विषम काल कठिनाई, और ऊपर से विधाता की ये गति, काल की कठोरता, ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ आकर मिल गई कि मैं डोल गया, मोहग्रस्त हो गया, भयभीत हो गया और मुझे लगा कि इन सब का दोषी मैं ही हूँ। पाऊ रोप सब मिल ही घाला। कहते इन सब चीज़ों ने मिलकर, कौन सी सब चीज़ें? ये मेरी जननी की कुटिलता, विधाता का प्रतिकूल होना और काल की कठोरता, इन सब ने क्या किया? जैसे मेरे भीतर जो अंकुर था उसके ऊपर अपना पैर रख दिया, मसल दिया मुझे। पाऊ रोप सब मिली घोई घाला, सब ने घाल मेल करके मुझे कुचलना चाहा, मसलना चाहा। प्रणत पालपन आपन पाला। लेकिन आप तो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं और आपने अपने उस प्रण का पालन किया। मैं आपकी शरण में आ गया और आपने मेरी रक्षा की, मुझे निशंक कर दिया, मेरे मन का सारा भय, सारा मोह सब समाप्त कर दिया। यह नई रीत ने रावरु होई। हे प्रभु, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि जो आपकी शरण में आता है आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे पार लगा देते हैं। कोई आपने नया काम नहीं किया है। ये लोक हूँ वेद विदित नहीं गोई। सारा संसार ये बात जानता है, वेद ये बात जानते हैं और किसी से भी ये बात छुपी नहीं है आज तक, कभी नहीं छुपी ये बात। जग जाहिर है कि जो भी राम की शरण में आ गया उसका बेड़ा पार। और आप अपने प्रण की शरणागत की रक्षा करना, उसका पालन करते हैं। जग अनभल भल एक गोसाई। भरत जी कहते हैं सारा संसार मेरे लिए, मेरे प्रति बुरा हो जाए, सारी दुनिया चाहे मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। एक गोसाई, भल एक गोसाई, बस हे मेरे राम, बस आप मेरे अनुकूल रहें, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। कहीं होई भल कासु भलाई, क्योंकि और किसी की भलाई करने से कभी मेरी भलाई नहीं हो सकती, कभी भलाई नहीं हो सकती। आप विमुख हो गए तो संसार में कोई मेरा भला नहीं कर सकता। और मेरे राम, यदि आप
मेरे अनुकूल हैं, आपकी निगाहें मुझ पर कर्म करने वाली हैं, तो फिर इस दुनिया में मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। बस एक आपकी अनुकूलता चाहिए मुझे, आपकी नज़रें मेरे तरफ सीधी होनी चाहिए, बाकी मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। देवतरु सरिस स्वभाव, और आपका स्वभाव कैसा है? आपका स्वभाव तो कल्प वृक्ष के समान है। सन्मुख विमुख ने काहो हूँ काओ, ना वो किसी के सम्मुख है ना विमुख है, अर्थात आपके पास कोई भेद बुद्धि नहीं है, भेद दृष्टि नहीं है कि ये मेरा भक्त है, मेरे पास आया है तो मैं इस पर कुछ विशेष कृपा करूं, यह मेरा शत्रु है, विरोधी है, यह मेरे पास आया है तो मैं इसकी उपेक्षा करूं। ऐसी बात है ही नहीं आपके साथ। जो भी आपके पास आ जाता है, आप समान भाव से, न मित्र भाव न शत्रु भाव, समभाव से आप उस शरणागत को अपनी शरण में ले लेते हैं। जाई निकट पहचान तर, छाह समन सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग, राउ रंक भलपोच। कहते जो आपके इस कल्प वृक्ष के रूप को जान जाता है, वह आपकी छाया में आ जाता है और सुख पाता है। और आपके पास आने के बाद चाहे कोई भिखारी हो या राजा हो, पुण्यात्मा हो या पापी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके पास आकर जब मांगता है, याचना करता है, गिड़गिड़ाता है, तो आप समान रूप से दोनों पर कृपा करते हैं। भरत जी अभी प्रभु श्री राम को उनकी सारी विशेषताएं बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अपनी बात वो सीधे सीधे नहीं कह सकते। अपनी बात कहने के लिए वो पूरी पहले सारी भूमिका बना रहे हैं, जो कि बहुत आवश्यक है, क्योंकि बात ही वे कुछ ऐसी कहेंगे। अब लख सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटई छोप नहीं मन संदेहु। भरत जी कह रहे कि मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता तो इस बात की है कि आप और गुरुदेव वशिष्ठ दोनों मुझसे बहुत प्रसन्न हैं, और आप दोनों के इस व्यवहार ने मेरे सारे संदेह को, मोह को, डर को, सबको समाप्त कर दिया है। कुछ नहीं रहा अब मुझ में। अब करुणा कर कीजिए है सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। अब हे करुणा निधि, हे करुणा के सागर, अब आप वही कीजिए, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई, जिससे करने के बाद आपके हृदय में किसी प्रकार का कोई क्षोभ ना रहे, संकोच ना रहे, वही कीजिए आप। जो सेवक साहिब सकोची, क्योंकि मैं तो आपका सेवक हूं, और ऐसा सेवक, कैसा सेवक? जो स्वामी को मुश्किल में डाल दे, मालिक को परेशानी में डाल दे। जो सेवक साहिब सकोची, ऐसा काम करे कि उसका स्वामी संकोच में पड़ जाए। निज हित चई हितासु मत पोची, अपना अपना भला सोचे, बस स्वामी का भला ना सोचे, तो उसे पाप बुद्धि का सेवक कहते हैं। भरत जी ने क्या कहा कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं जो भी कुछ मांगूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आप पर छोड़ रहा हूं मैं, कि आप वह कीजिए जिससे आप संकोच में ना पड़े और सबका भला हो। प्रभु श्री राम पर ही भरत जी ने अब सारी बात डाल दी। कहते मैं तो बड़ा स्वार्थी हूं, मैं तो यहां अपना स्वार्थ लेकर आया हूं, और मैं ऐसा सेवक नहीं बनता कि कुछ ऐसा मांग लूं आपसे। ये आपका बड़प्पन है, आपकी बड़ाई है कि आपने मुझे कह दिया भरत तू जो मांगेगा मैं वही करूंगा। मांग क्या मांगता है? अब मैं क्या मांगू? मैं जानता हूं इस बात को, अच्छी तरह से जानता हूं कि जो मैं मांगने आया हूं, जिस स्वार्थ की बुद्धि से मैं यहां आया हूं, अगर वह मैंने आपसे मांग लिया तो आप मेरे स्वामी हैं, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे।
धर्म संकट में पड़ जाएंगे, संकोच में पड़ जाएंगे। और मैं ऐसा सेवक नहीं बनना चाहता जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने स्वामी को दुविधा में डाल दे। नहीं, मैं बस आप पर ही बात छोड़ रहा हूं। आप सब जानते हैं मुझे क्या चाहिए। बस आप वही कीजिए जिससे आप मुश्किल में ना पड़े, आपको कोई दुविधा ना हो। आप देखो भरत जी ने कैसे प्रभु के वचनों की लाज रखी है। इसे सेवक कहते हैं। वो कहते हैं नहीं, आप पर छोड़ा, आप पर छोड़ दिया सब कुछ जो आपको उचित लगे, क्योंकि मैं आपको कुछ भी मांगकर दुविधाग्रस्त नहीं कर सकता मेरे प्रभु। सेवक के हित साहिब से बिकाई। सेवक का तो एक ही हित है, एक ही भला हो सकता है सेवक का, कि वो स्वामी की सेवा करे। बस यही, इसी में मेरा हित छिपा है कि मैं आपकी सेवा करूं। करे सकल सुख लोभ बिहाई। अपने सारे सुखों को और लोभों को छोड़कर केवल स्वामी की सेवा करे। यही सेवक का धर्म है, न कि अपने स्वामी को किसी दुविधा में, किसी संकोच में, किसी मुश्किल में डाल दे। यह सेवक का धर्म नहीं है। स्वार्थ नाथ फिरे सभी का। अब भरत जी देखो कितने, जिसे कहते हैं कि कलात्मक ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। सब कुछ समझा देना चाहते हैं, कुछ आधा अधूरा नहीं छोड़ रहे भरत जी। लेकिन कहने का ढंग देखिए, अंदाज देखिए, कितना खूबसूरत अंदाज है। क्या कह रहे हैं? स्वार्थ नाथ फिरे सभी का। कि हम क्या स्वार्थ लेकर आए हैं? हम सबका स्वार्थ क्या है? कि आप अयोध्या लौट जाएं। हम ये स्वार्थ लेकर आए। कह दी ना अपनी बात, मांगा नहीं है, लेकिन यह नहीं कहा कि हे मेरे प्रभु, जब आपने इतना कह दिया है कि जो तुम मांगोगे भरत वही मिलेगा, तो ठीक है, फिर मैं मांगता हूं आप अयोध्या लौट चलें। ये नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? स्वार्थ नाथ फिरे सबही का। हम सब का स्वार्थ है ये, सभी का, कि आप फिर जाएं, यानी अयोध्या लौट चलें। ये हम लोग ये स्वार्थ लेकर आए हैं। ऐसा स्वार्थ है हमारा कि ये रजाई कोटि विदनी का। और ये तो हमारा स्वार्थ है, लेकिन आपकी आज्ञा पालन करना, आपकी रजाई, राम की रजा में रहना, ये जो है, ये हमारा सबसे बड़ा कल्याण है। मैं कह नहीं रहा आपसे कि आप अयोध्या लौट चलें, मैं तो बता रहा हूं कि हम ये स्वार्थ लेकर आए हैं। दो चीजें, एक स्वार्थ और एक कल्याण। स्वार्थ क्या है? कि आप अयोध्या लौट चलें, इस भाव से आए हैं। और हमारा कल्याण किस में है? कि हम राम की रजा में राजी रहें। हम उसमें राजी रहेंगे जिसमें आप राजी हैं। आपकी रजाई, आपकी इच्छा, जो राम की इच्छा होगी, उसमें ही हमारा कल्याण है। यह स्वार्थ परमार्थ सार। कह रहे हैं ये स्वार्थ और परमार्थ का सार है मेरे प्रभु, जो मैंने आपसे कह दिया है। स्वार्थ क्या है हमारा? आप अयोध्या लौट चलें। और परमार्थ क्या है? कि हमारा करोड़ों बार कल्याण इसी बात में छिपा है कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलें, राम की रजा में राजी रहें। ये हमारा कल्याण है। दो चीज़ें हमारे सामने हैं प्रभु। सकल सुकृत फल सुगति सिंगारो। और यही समस्त पुण्यों का फल है और सभी गतियों का श्रृंगार है। बस यही श्रृंगार है हमारा कि हम आपकी इच्छा से चलेंगे, जो आप कहेंगे। देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होई तस करब बहोरी।
भरत जी कह रहे हैं कि हे देव, मेरी एक विनती है, उसे सुन लीजिए। उसे सुनने के बाद जो आपको उचित लगे वह कीजिए। सिर्फ विनती कर रहे हैं भरत जी, कुछ भी मांग नहीं रहे, ये देख लीजिए। मांगा नहीं है, मांगा नहीं है, कैसे मांग ले? जानते हैं, जानते हैं, कुछ भी मांग कर राम को मुश्किल से दो चार कर देंगे, दुविधा में डाल देंगे, उन्हें संकोच में डाल देंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ना, निज बुद्धि बल मोहे भरोसा नाही। भरत जी की यहाँ वही स्थिति है। मन ही मन जानते हैं कि मुझे अपनी बुद्धि और बल पर भरोसा नहीं है, कुछ उल्टा सीधा मांग बैठा तो जीवन भर स्वयं को दोष देता रहूँगा। तो विकल्प रखते जा रहे हैं, ऑप्शंस, कि प्रभु ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, और हमें नहीं पता सही क्या है। हम तो स्वार्थी लोग हैं। जो उचित हो आप उस विकल्प को चुन लीजिए, आपका वह विकल्प ही हमें शिरोधार्य होगा, उसी में हमारा कल्याण है। तो अब विनती क्या कर रहे हैं? देव एक विनती सुन मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। कि हे प्रभु, राज्याभिषेक की सारी सामग्री हम लेकर आए हैं, साथ ही ले आए थे। आपको यहाँ से अयोध्या ले जाएं, वहाँ जाकर फिर राज तिलक करें, फिर बीच में कोई ये विधाता और काल मिल के कोई घाम घपेला कर दें, हंगामा कर दें, षड्यंत्र रच दें, उतनी हम संभावना नहीं देना चाहते, वो मौका ही नहीं देना चाहते। सारी राज्याभिषेक की सामग्री लाए हैं और यहीं पर आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो। आपकी अनुमति चाहिए, जो मन माना, जो आपका मन मान जाए तो। सानुज पठी मोहि बन, कीजिए सब ही नाथ। और ये विनती आगे बढ़ रही है मेरी, और क्या कह रही है कि मुझे और शत्रुघ्न को दोनों को वन में भेज दीजिए। आपके बदले हम वनवास करेंगे, आप अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। अयोध्या अनाथ पड़ी है। न तरु फेरहु बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। और या फिर आप क्या कीजिए, अगर आप इससे सहमत नहीं होते हैं ना, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या भेज दीजिए, मैं आपके साथ वन चलता हूं। दोनों अयोध्या को संभाल लेंगे, मैं आपके साथ वन चलता हूं। न तरु जाहि बन तीनहु बाए, बहुर सिय सहित रघुराए। और यदि यह विकल्प भी आपको नहीं ठीक लग रहा, तो फिर हम तीनों भाई वन में चले जाते हैं। मैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, हम तीनों वन में चले जाते हैं। बहुर सिय सहित रघुराए, और आप सीता के साथ अयोध्या लौट जाइए। एक विकल्प ये है। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। जय विधि प्रभु कहते हैं, हे प्रभु, जिस विधि से आप प्रसन्न हो आप वही कीजिए। भरत जी ने अपनी विनती कर दी है, अपने ऑप्शंस, विकल्प सब वहाँ रख दिए हैं। पहला तो कह दिया कि आपका राज्याभिषेक यहीं पर वन में हो जाए, उसके बाद आप लौट जाइए अयोध्या लक्ष्मण और सीता के साथ। मैं और शत्रुघ्न दोनों वनों में चले जाएंगे। और यह भी आपको स्वीकार ना हो तो एक और है विकल्प कि मैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, हम तीनों वनों में चले जाते हैं, आप सीता सहित वापस अयोध्या लौट जाइए। अब इनमें से जो आपको चुनना है आप वह चुन लीजिए, जो आपको उचित लगे, जो आपके मन भाए। इच्छा आपकी चलेगी, निर्णय आपका होगा। हमारी तो बस विनती है,
मांग नहीं रहा, मैं विनती कर रहा हूं। देव दीन सब मोहि अभारो। कहते हैं हे देव, आपने तो अपना सारा भार मुझ पर रख दिया है। मुझे कह दिया कि मांग भरत जो मांगता है, मुझ पर डाल दिया सारा भार। मोर नीति ने धर्म विचारो। मुझ में तो ना नीति है ना धर्म का विचार है, और आपने इतनी बड़ी बात मुझे कह दी, इतना बड़ा वरदान दे दिया कि भरत तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं कैसे मांग लूं? ना मेरे पास मांगने का ढंग है, ना तरीका है, ना नीति है, ना धर्म है, ना विचार है। मुझे पता ही नहीं मुझे मांगना क्या है, और आपने सारा भार मुझ पर डाल दिया। कहे हूं वचन सब स्वार्थ हेतु। कहते मैं तो जो भी बात कहूंगा ना अपने स्वार्थ की कहूंगा। यहां आया ही स्वार्थ से हूं, तुच्छ स्वार्थ की बात करूंगा मैं आपसे यदि कुछ मांगूंगा भी तो। रहत न आरत के चित चेतो। क्योंकि मैं हूं दुखी मनुष्य, और दुखी के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, जागा हुआ नहीं होता, अवेयर नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती उसमें। तो भरत जी कह रहे हैं मैं दुखी आदमी हूँ, परेशान हूँ, मोह माया से ग्रस्त हूँ, और तब से मैं भटका भटका ही यहाँ आया हूँ आपके पास तक, और अब आप मुझे कह रहे हैं मैं जो मांगना चाहूँ मांग लो। स्वार्थी हूँ मैं, धर्म और नीति का मुझे पता नहीं, कैसे मांग लूँ? इतना बड़ा बोझ आपने मेरे ऊपर डाल दिया। रहत ने आरत के चित चेतु। जो आरत डरा हुआ व्यक्ति होता है, घबराया हुआ, मोहग्रस्त, उसके हृदय में चेतना कहाँ होती है, उसे होश कहाँ होता है? तो मैं होश में नहीं हूं, मैं कैसे आपसे कुछ मांग सकता हूं? उतर देई सुन स्वामी रजाए, सो सेवक लख लाज लजाए। कहते हैं स्वामी की बात सुनकर जो सेवक आगे जो पलट कर बोले, उसे तो शर्म से मर जाना चाहिए। स्वामी कोई बात कह रहा है मालिक, और उसका पलट कर जवाब दे कोई सेवक, तो इससे बड़ी लज्जा की बात सेवक के लिए कुछ नहीं है। अस मैं अवगुण उदधि अगाध हो। कहते मैं अवगुणों का ऐसा ही सागर हूं कि मैं आपकी बातों का उत्तर दे रहा हूं। इतनी भी जो बात मैंने कह दी वह भी इसीलिए कह दी क्योंकि मैं अवगुणों का सागर हूं। मुझे लज्जा ही नहीं आती कि आपकी बात का मैं उत्तर दे रहा हूं। है ऐसा स्वार्थी हूं मैं। स्वामी सने सराहत साधु। किंतु आप कैसे स्वामी हैं मेरे कि आप तो स्नेहवश सराहते हुए मुझे साधु कहते हैं। साधु पुरुषों की गिनती में आपने मुझे रखा हुआ है, किंतु मैं साधु नहीं हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। ये आपकी महिमा है, आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे अपने स्नेह के वशीभूत होकर बार बार साधु कहा है, प्रशंसा की है मेरी। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। कहते हैं हे कृपालु, हे मेरे स्वामी, अब कृपाल मोहि सो मत भावा। अब तो मुझे वही ठीक लग रहा है, वही मत उचित जान पड़ रहा है। सकुच स्वाम ना जाई ही पावा, जिससे आप किसी दुविधा में ना पड़ जाएं, आप किसी संकोच में ना पड़ जाएं। वही कीजिए जिसको करने में आपको कोई संकोच ना हो। प्रभु पद सपथ कयूं सतभाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। कहते हैं प्रभु पद शपथ, हे प्रभु मैं आपके शपथ खाकर सत्य भाव से कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा। कहने की प्रामाणिकता, उसका बल भरत जी बता रहे हैं कि मेरे कहने में कितना बल है, कि सत्य भाव से कह रहा हूं। और फिर आपकी सौगंध भी क्या खा रहा हूं। क्या? जग मंगल हित एक उपाय। इस संसार के मंगल के लिए, कल्याण के लिए बस यही एक उपाय है कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलें, राम की रजा में राजी रहें,
बस यही हमारा एकमात्र उपाय है, दूसरा मुझे कोई उपाय नहीं देख रहा। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज जो जेहि आयुष देव। भरत जी कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे राम, प्रभु प्रसन्न, आप प्रसन्न मन से, मन सकुच तज, संकोच को त्याग कर, जो जेहि आयुष देव, जो भी आप आज्ञा देंगे। मुझे कुछ नहीं मांगना आपसे, कुछ नहीं मांगना। हम किस लिए आए हैं मैंने वो कारण बता दिया। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, वे विकल्प मैंने आपको बता दिए और इसके बाद निर्णय आप पर छोड़ा है। प्रसन्न मन से, बिना किसी संकोच के, जो जेहि आयुष देव, जो भी आप आज्ञा देंगे, सो सिर धर धर कर ही सब, मिट ही अनट अवरेब। उसे हम शिरोधार्य करेंगे, सिर पे धारण करेंगे और जो जो उपद्रव हैं, जो जो उलझने हैं, वो सब मिट जाएंगे। ये जितनी उलझने खड़ी हो गई हैं, जितनी उपद्रव खड़े हो गए हैं, इनका समाधान केवल आपकी इच्छा से होगा, आपकी इच्छा से। मैं कुछ मांग लूं और कैसे मांग लूं, क्योंकि मेरी बुद्धि ना धर्म जानती है ना नीति, और व्याकुल चित्त वाला हूं मैं इस समय, आर्त, दुखी, दीन। तो जो दुखी व्यक्ति होता है वो अपने सोचने समझने की क्षमता खो चुका होता है। मैं खो चुका हूं। मैं कुछ भी मांग लूंगा ना तो उसका दोष मेरे सिर ही मढ़ा जाएगा, क्योंकि मेरे मांगने में अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी ही होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कुछ मांग लूं और उसका दूसरा पक्ष, बुरा पक्ष ना हो, तो मैं तो फिर कलंकित का कलंकित रहूंगा। तो इसलिए हे प्रभु, आप प्रसन्न मन से और सारे संकोच छोड़कर जो उचित लगे आपको, आप हमें वह आज्ञा दीजिए। हम अपने सिर माथे उसे धारण करेंगे और आपकी आज्ञा हो गई है, बस फिर सारी उलझने, सारे उपद्रव सब समाप्त, सब समाप्त। क्योंकि इसके बाद अगर कोई कुछ कहेगा तो हम तो हाथ जोड़कर कह देंगे कि तो प्रभु राम की आज्ञा है, हमारी नहीं है। और राम रजाई, राम की रजा से कौन ऐतराज करेगा, कौन आपत्ति उठाएगा? कोई नहीं। तो प्रभु आप कहिए, हम उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं, शिरोधार्य करेंगे। अब भरत जी ने प्रभु राम की ओर सारी बात मोड़ दी है। अब प्रभु क्या कहेंगे? कुछ तो कहेंगे ही ना, उसका रसपान करेंगे अब, लेकिन आज नहीं, कल। आज इतना है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।